जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यार मेरे भाई बहन जो है तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी के बीच में ही आपके लिए जो है एक चीज़ निकल के आई है, और जिसका इंतज़ार भी था आपको, इसका इंतज़ार भी होगा आपको कि ये वैकेंसी जो आपको पता है कि सीजीएल की वैकेंसी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, यानी 14,000 प्लस उसमें पद आए हुए हैं। तो सीजीएल की तो आ चुकी है। सीजीएल के बाद में एसएससी ने बोला था कि हम टाइम से, यानी कि अपने ही टाइम से सीएचएसएल का नोटिफिकेशन और जारी कर देंगे। तो उन्होंने बोला, और सीएचएसएल का जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है, वो नोटिफिकेशन है, उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ उन्होंने बोल रखा है, क्या इसका एग्ज़ाम और वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए भाई। 23 जून से जो है कि इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आज ही के दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, और 28 जुलाई तक ये आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं, यानी कि 1 महीने से थोड़ा टाइम आपको मिल गया है। ठीक है भाई, और इसकी लास्ट डेट हम यही है आपकी 28 जुलाई। ठीक है भाई, 18 जुलाई, 18 जुलाई ये आपकी हो जाएगी लास्ट डेट। और इसकी जो है लास्ट डेट ये रहेगी आपकी ऑनलाइन फॉर्म फीस की, वो 19 जुलाई रहेगी। ठीक है, और ऐसे ही करप्शन के लिए, अगर करप्शन करना है आपको, तो 23 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक आपको जो करेक्शन कर लेना है, जैसे कि किसी में गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त। ऐसा ना करें कि फॉर्म आपका जो है वो ध्यानपूर्वक काफ़ी शांतिपूर्वक जो है वो फॉर्म को अप्लाई करें। अगर कुछ हो भी जाता है, मिस्टेक वगैरह हो जाती है, कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में, तो उसके लिए आपको डेट दे रखी है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हो 23 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई। ठीक है, 2 दिन की साइड जो है वो रहेगी। एग्ज़ाम की बात कर तो टीयर 1 और टीयर 2 दो ही ये इसमें फेज़ों में एग्ज़ाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2 करके। ठीक है, टीयर 1 आपका होगा वो 8 अगस्त और 18 अगस्त, ये आपको बता दिया है। ठीक है, यानी कि 8/9 और 18/9 में ये 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पर टीयर सेकंड की बात करें तो टीयर सेकंड जो फरवरी मार्च 2000, यानी कि फरवरी मार्च 2026 में होगा। ये यहाँ पर उन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है भाई, फरवरी मार्च 2026, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। कब होगा ये? फरवरी मार्च 2026 में जो है ये आपका क्या हो जाएगा, टीयर सेकंड। ठीक है भाई, चले आगे चले। चलो भाई आगे चलें। देखो भाई, कंप्लीट देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या नहीं बोल रखा है। ठीक है भाई, चलिए। फॉर्म फीस तो इसमें वही रहती है आपकी 100 रुपी। क्योंकि एसएससी है, एसएससी आपको 100 रुपी जो है वो पोस्ट ही कर दी है, यानी कि आपसे आपकी जेब पर ज़्यादा कोई असर डालेगी नहीं। इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क जो है ना, LDC जो है, ये आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 3-4 पोस्ट ही हैं इसके अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JS, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। और लेवल 4 की भी पोस्ट इसमें मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये भी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी हैं ये। तो आप जो है इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसएससी CHSL के अंदर में। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी की बात करें हम आपसे, तो इन्होंने वैकेंसी निकाली, यानी टेंटेटिव वैकेंसी निकाली है। तो टेंटेटिव वैकेंसी इन्होंने अप्रॉक्स निकाली है 3131, एकदम डाटा मिला दिया उन्होंने, 3131 वैकेंसी मिला दिया है। अप्रॉक्स का मतलब है कि लगभग इतनी है, लेकिन आगे जो है वो बढ़ सकती हैं। ठीक है कि नहीं, आगे जो बढ़ सकती हैं, और बढ़ के भी जाएंगे कहाँ पर, 4000 4,500 इतना हो पाएगा, ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, लेकिन बढ़ेगी जरूर, हाँ इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, चले। देखो देखो भाई, आगे चले, आगे देखते चलते हैं। ठीक है भाई, एज रिलैक्सेशन भी देख लेंगे हम इसमें, एज रिलैक्सेशन भी दिया होगा आपको। देखो भाई, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वैसे 18 18 से 27 साल वाले जितने भी मेरे हमारे प्यारे भाई बहन हैं, वो CHSL के इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 18 से 27 वाले जो है वो जनरल वाले हैं। कौन है? जनरल वाले। 18 से 27 वाले डायरेक्ट ही जनरल वाले 18 से 27 हो सकते हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें जैसे OBC है, तो OBC के लिए इसमें 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो वो 3 साल और बढ़ा लीजिए। 27 है, 27 के बाद में 3 और बढ़ा दिए, 30 तक हो जाएगा, 18 से 30 हो जाएगा ये OBC वालों के लिए। ऐसे ही ST SC वालों के लिए 5 साल है। ठीक है भाई, और इसमें डेट ऑफ बर्थ, यहाँ नहीं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ से काउंट की जाएगी। देखिए, 2/1/1999 से लेकर के 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को जनरली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। चलिए भाई,
और ऊपर चले, अरे हट जाना। चलो भाई, काफ़ी कुछ बोल रखा है, ये पीडीएफ है तो आप इसमें जो है पढ़ सकते हैं पीडीएफ को, लेकिन हम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ को ही इसमें देखेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई और चलो। हाँ चलो, ये भी नहीं। अब इसमें जो है वो एग्ज़ाम ही आएगा सीधा डायरेक्ट। एग्ज़ाम पर चलते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में बोल रखा है इन्होंने। एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बोला होगा, हाँ ये आ गया देखो। एग्ज़ाम जो है ये सेंटर है, एग्ज़ाम के सेंटर दिए हुए हैं आपको। ये भी आप देख सकते हो कि सेंटर जो है वो पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि सेंटर जो हमारे कहाँ कहाँ रहेंगे। देखिए ये यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बोल रखा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा वैसे वैसे इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपके जितने जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर पर होगा, चाहे वो टीयर 1 हो या टीयर 2 हो। ठीक है ना। तो टीयर 1 होगा पहले आपका, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बारे में आप नीचे बताएंगे, और टीयर 2 होगा। ठीक है ना। ये दो ही फेज़ के अंदर आपके एग्ज़ाम होने वाला है CHSL का। ठीक है भाई, आगे देखें, देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो टीयर 1 के बारे में बताया है उन्होंने पहले। किसके बारे में बताया है, आपको बताया है टीयर 1 के बारे में कि टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, यानी कि टीयर कौन सा है, ये पहला है। ठीक है, टीयर 1 के अंदर में ये आपको दी हुई है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस प्रकार से दी हुई है, यानी कि इंग्लिश आपकी जो है वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें 25 से 50, और यहाँ पर जो है आपका मैथ है 25 से 50, और यहाँ पर GS है आपके 25 और 50। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है भाई, और आपको इसमें 60 मिनट दे दी जाएगी। CGL के अंदर भी आपको 60 मिनट मिलती है, यहाँ भी आपको 60 मिनट देखने को मिलेगी। ठीक है, चले आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग ये देखने को मिलेगी। कहीं कहीं आपको देखो, जैसे रेलवे है, रेलवे के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, और किसी एग्जाम के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन CGL CHSL एग्जाम ऐसे हैं, CPO जैसे एग्जाम ऐसे हैं, इनमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो आप इसमें थोड़ा ध्यानपूर्वक इसका ध्यान रखें और उस हिसाब से क्वेश्चनों को करते जाइए। ठीक है, अब टीयर 2 की बात करते हैं। देखिए टीयर 2 में क्या है, टीयर 2 में क्या है कि ये टीयर 2 जो है वो सेशन वाइज उन्होंने बांट रखा है, सेशन वाइज यानी सेक्शन वाइज उन्होंने बांट रखा है। जैसे सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से। अब सेक्शन फर्स्ट है, अब सेक्शन फर्स्ट के अंदर भी एक पेपर होगा, वो कितने टाइम का होगा, 1 आवर का। ठीक है भाई, 1 घंटे का पेपर होगा। कौन सा, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, मैथ और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन रहेंगे, कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने गुणा करके भी दिखा दिया आपको। एक क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, इसीलिए 180 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, 30 मैथ के हो जाएंगे और 30 रीजनिंग के हो जाएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सेक्शन सेकंड की बात करें तो इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये देखने को मिलेगी। 40 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन और 180 नंबर के ये भी है। 1 घंटा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है भाई, चलें ऊपर देखें थोड़ा, क्या हुआ। देखो भाई, यहाँ पर सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड के अंदर कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर का एग्जाम होगा आपका। कंप्यूटर का वो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए रहता है, लगभग 15-20 मिनट का। हाँ, 15 मिनट का रहता है यहाँ पर। 15 मिनट का एग्जाम रहेगा और 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने, 15 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 45 कितने नंबर हो जाएंगे आपके, कितने टोटल नंबर, 45 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। बाकी आगे देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट रहेगी आपकी। क्या रहेगा, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट रहेगी। जो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये भी आपको देखने को मिलेगा। 15 मिनट का रहने वाला है, ये 10 मिनट का रहने वाला है। ठीक है भाई, बाकी कैटेगरी वाइज है वो आपकी जो जॉब वाइज है। देखो टीयर सेकंड और टीयर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर रहने वाला है आपको टीयर 1 और टीयर 2, दो ही टीयरों में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ठीक है भाई, और तो कुछ है नहीं इसमें, और कोई ध्यान देने वाली बात है नहीं। तो ये है आपके SSC CHSL। तो SSC CHSL के लिए
आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको हमने बता भी दिया कि आपका जो डेट है वो 23 जून से लेकर के 18 जुलाई तक है। तो आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, लास्ट डेट के लिए कोई ना बैठे। लास्ट डेट के लिए अगर बैठते हो तो सर्वर वगैरह जो है वो बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, तो हमने आपको बता ही दिया। ऐसा है कुछ, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया। एसएससी जो है वो अपने काफ़ी टाइम अच्छे से चल रही है, तो आप भी थोड़ा अपने टाइम से ही चलिएगा। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में और आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।